Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 7th subject Geography. Chapter number 6 Natural Vegetation and Wildlife. प्यारे बच्चों, हम पिछले कई दिनों से टॉपिक पढ़ रहे हैं। कल हमने इसका जो टॉपिक पढ़ा वो था टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। आज हमें इसी का दूसरा पार्ट पढ़ना है, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट्स। जिस तरह पहले हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पढ़ा और उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स पढ़ा, जिस तरह उन दोनों के बीच में मैंने एक फैक्टर आपको बताया। जो मेन फैक्टर है वो है रेनफॉल, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में ज़्यादा रेनफॉल होने की वजह से उनको ट्रॉपिकल रेनफॉल्स भी कहते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स भी और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स भी उनको कहते हैं। इसी तरह ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स में, एवरग्रीन डेसिडस फॉरेस्ट्स में इसके मुकाबले में कम बारिश पड़ती है। तो इसी तरह जो टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट्स जो आज हमें पढ़ना है, कल हमने टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स पढ़ा। वो हमने पढ़ा कि वो तो साउथ और ईस्टर्न मार्जिन पर पाए जाते हैं। आज जो टॉपिक है वो टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट्स। At further higher latitudes, temperate deciduous forests are found. देखो, पहले हम देखेंगे जो ये हमारी अर्थ है, मान लो कि ये इक्वेटर है। इक्वेटर से 23.5 डिग्री पर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी तरह साउदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री पे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से जो ऊपर वाला रीजन आता है, ये वाला रीजन, उसको टेम्परेट रीजन कहते हैं, क्योंकि ये तो फ्रिजिड और टॉरस जोन के बीच में आता है। टेम्परेट जोन यही वाला रीजन है, इसी में ये टेम्परेट जोन कहलाता है। इसी टेम्परेट जोन में जो ये डेसिडस हैं, ये आते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट्स हैं, यानी टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, उसके ऊपर आते हैं। ये इन्हें हाई आल्टीट्यूड पर ये आते, ये वाले फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, यानी टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट्स। एट फर्दर higher latitudes, temperate deciduous forests are formed. These are found in the northeastern part of USA, China, New Zealand, Chile, and also found in the coastal regions of Western Europe. यानी नॉर्थ में जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए का है, वहां पर ये पाए जाते हैं। चाइना में भी, न्यूजीलैंड भी, चाइले, इन वाले कंट्रीज में ये पाए जाते हैं। आल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स, और वेस्टर्न यूरोप में ये कोस्टल रीजन्स में आते हैं, ये यानी टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट्स। एक और फैक्टर जो मैंने आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में भी, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स में भी बताया था, वो ये है कि जब भी आपको ये लिखना है उन दोनों के डिफरेंशिएट में, तो ये पॉइंट जरूर लिखना है, दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, यानी दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन। ये अपने पत्ते यानी डेसिडुअस जो होते हैं, चाहे वो टेम्परेट जोन में आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, या एवरग्रीन या ट्रॉपिकल डेसिडुअस में आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो लीव्स हैं वो शेड करते हैं, गिरा देते हैं, ताकि वो पानी को प्रिजर्व करते हैं। जो यानी दरख्त जो है वो पानी को प्रिजर्व करते हैं। ये इसलिए गिराते हैं कि क्योंकि ये समर सीजन में गिराते हैं, यानी ड्राई सीजन में ये अपने पत्ते गिराते हैं। They shed their leaves in the dry season. The common trees are oak, ash, beech. यहाँ जो दरख्त पाए जाते हैं वो है oak tree, ash tree and beech tree. इसके अलावा यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं वो है deer, foxes, walrus और the animals commonly found. ये अक्सर ये जानवर यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी पाए जाते हैं, जिनमें peasants, monalus,
आर आल्सो फाउंड हियर। ये वाले इस तरह हमने ये चारों पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। यानी पहले हमने ये एक बहुत बड़ा पार्ट था, पहले इसमें हमने पढ़ा था एवरग्रीन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स और इसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट्स। कल हमने पढ़ा टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स और आज हमने पढ़ा टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट्स। इस तरह हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया। कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक्स।